मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई चल रही है। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकाले थे और वह वैल्यू आया था इस तरह पी पॉइंट निकाले थे ना हम लोग के क्यू बार आर। अगर नेगेटिव चार्ज था तो माइनस के क्यू बार आर, ये वैल्यू निकाले थे। देखिए क्लास स्टार्ट करने से पहले पीछे का इसलिए चर्चा कर दिया जाता है मेरे द्वारा कि आपको समझ में आसानी से आ जाए जो हम पिछले क्लास में पढ़े क्या थे। और एक एक लेक्चर ढंग से देखेगा ना आपको, आप जो छोटा मोटा डॉट पूछता है डॉट एक भी नहीं आएगा, सब सही हो जाएगा। तो ढंग से ना पढ़ता है ना सुनता है, इसलिए समस्या हो जाती है। आप थोड़ा ढंग से देखो यार। पिछले क्लास हम लोग देखे थे कि जब जिस चार्ज को हम लाते थे एक सोर्स चार्ज के पास, अनंत से लाते थे, इनफाइनाइट से लाते थे, तो मेरा पोटेंशियल जो निकलता था, पोटेंशियल होता क्या था, जो वर्क किया जाता था और उस वर्क में टेस्ट चार्ज से भाग देते थे, मतलब ऐसा होता था। यही करते थे ना। तो यहां जो पोटेंशियल का वैल्यू निकाल के लाए थे हम लोग पी पॉइंट पर, वो निकाल के लाए थे के क्यू बाय आर। और अगर निगेटिव चिन्ह है, साइन है, माइनस के क्यू बटा आर, मतलब कुछ इस तरह था कि प्लस क्यू पी पॉइंट पर किसको लाए, टेस्ट चार्ज को लाए, माइनस क्यू है, फिर पी पॉइंट पर किसको लाए, टेस्ट चार्ज को लाए। हम लोग टेस्ट चार्ज लाते थे, क्या मिला था, टेस्ट चार्ज ना, और डिस्टेंस कितना होता था आर। तो रिजल्ट कितना आता था ये भाई, V इक्वल टू पी पॉइंट पर V पोटेंशियल एट पॉइंट P। इसका मतलब हुआ, इसका नाम हुआ V। P का मतलब हुआ कि P बिंदु पर इसका विभव कितना है, के क्यू बार। यहाँ माइनस, अगर साइन माइनस चार्ज है यहाँ माइनस लग जाता था, यही होता था। इसी के आधार पर हम लोग रिजल्ट लाए थे। आज एक आध क्वेश्चन करते हैं, पहले एग्जाम्पल दो देख लेते हैं जो आपके लिए है इंपॉर्टेंट। और आप लोग पहले ट्राई करो बनाने का, बन जाएगा, आसानी से बनेगा, कोई बात विशेष नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ऐसा है, पहला क्वेश्चन है, एक चार्ज है यहाँ, दूसरा चार्ज है यहाँ प्लस 2 क्यू। क्या क्या है, एक प्लस क्यू और दूसरा क्या चार्ज है, प्लस 2 क्यू। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस मान लेते हैं, वह डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का बीच का x। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है, आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है वह पी पॉइंट, मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ क्या है P। पोटेंशियल क्या करना है, पी पॉइंट पर फाइंड करना है। क्या करना है, पी पॉइंट पर फाइंड करना है। यहाँ प्लस 2 क्यू, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना x है। मान लेते हैं पी पॉइंट पर फाइंड, मतलब विद्युत विभव पी बिंदु पर ज्ञात करना है। बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव ज्ञात कर। ये हम लोग का क्वेश्चन है। एक प्लस क्यू चार्ज लिए हैं, यहाँ प्लस 2 क्यू चार्ज लिए हैं। पिछले बार हम क्या करते थे, मेरे पास एक चार्ज होता था ना, सिस्टम होता था। यहाँ सिस्टम कितने चार्ज का बना है, एक प्लस क्यू और दूसरा प्लस 2 क्यू का है। और पी पॉइंट मुझे क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। आप लोग थोड़ा ट्राई करो तो देखो, बनाओ, बनता है क्वेश्चन, बन जाए क्वेश्चन, कुछ नहीं है, आराम से बनाना, बनेगा क्वेश्चन, बनाओ। क्या भाई बना क्वेश्चन, नहीं बनाना? हाँ, किसी किसी को बन रहा है ना, बनाओ। देखो एक्चुअली है क्या कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग पहले जानते हैं कि क्वांटिटी कैसा है, विभव कैसा है, अदिश राशि है। एक कॉन्सेप्ट नोट कर लो आप, यदि
मल्टीपल चार्ज सिस्टम हो और किसी बिंदु पर विभव जो होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है ना, ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, इसलिए इसको इस तरह क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं। ये ध्यान में रखो पहले। अब बनाओ तो कॉन्सेप्ट आ गया। यदि मल्टीपल चार्ज सिस्टम, मल्टीपल मतलब क्या, एक से अधिक चार्ज सिस्टम हो, तब इस कंडीशन में किसी भी बिंदु पर विभव पूछे आपसे, आप सिंपल सोच लेना भाई कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 सबको स्केलर की तरह क्या कर देना है, इसको जोड़ देना है। बना क्वेश्चन। अब बनेगा क्वेश्चन। क्या बना क्वेश्चन? देखो सॉल्व हम करते हैं, नहीं बना तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर देते हैं। ये ध्यान रखना, इधर मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं, अब हम लोग का ये सॉल्यूशन हो रहा है। दो चार्ज सिस्टम था, टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था भाई, x, टोटल डिस्टेंस था ना x, इसके इतना दूरी से दूर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आधा दूरी लेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, मिड पॉइंट पर है x/2 xy। चूंकि V बराबर V1 प्लस V2, V1 क्या होगा, K Q1 मतलब Q1 बटा R क्या होता है, x/2। V2 कितना हो जाएगा इसका भी, K या कितना हो जाएगा 2Q बटा R कितना है भाई, तो डिस्टेंस कितना है, x/2। इसलिए V बराबर क्या आएगा, V1 प्लस V2, V1 कितना है, KQ/x/2 प्लस K2Q/x/2, 2 पर चल जाएगा क्या आएगा, 2KQ/x, 2 पर जाएगा 4KQ/x। जोड़ना आता है सबको, 4 2 6KQ/x। यही आपका निकलेगा पोटेंशियल। कहाँ, किस पॉइंट पर कर रहा है भाई, बी पर ना, यहाँ क्या कर दिए, सब पी लगा दो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट पढ़ा है, KQ/R। के एक सोर्स से चार्ज है ना, एक यहाँ तो टेस्ट चार्ज लाना है मुझे, ये भी सोर्स चार्ज है, यहाँ भी मुझे यहाँ से क्या लाना, टेस्ट चार्ज लेके जाना है। जब टेस्ट चार्ज यहाँ से यहाँ तक लाएंगे P पॉइंट तक, इसकी दूरी कितनी होती है, तो टेस्ट चार्ज का कोई मतलब रहता नहीं, तो ऑलरेडी कट जाता है, कोई एक चार्ज दिया जाता है मात्र, तो होता है KQ/R। के तो ये हो गया कांस्टेंट 1/4πε0 वाला, Q ये Q हो गया बटा R कितना दूरी, x/2, V2 K, Q कितना है 2Q बटा R। निकाल दे कैलकुलेट करके, ये आंसर रहा P पॉइंट पे कितना निकला आंसर, इतना निकला। नोट करना भाई, कर लो नोट। अगला क्वेश्चन देख भाई क्या है, क्वेश्चन ये रहा, यहाँ -Q चार्ज है, यहाँ -Q चार्ज है, यहाँ +2Q चार्ज है, यहाँ +2Q चार्ज है। आपसे पूछा जा रहा है भैया यहाँ इस पॉइंट पर ये रहा इसका डायगोनल, इस पॉइंट का नाम दिया P, क्या नाम दिया P,
और आपसे पूछा जा रहा है, और इसकी भुजा कितनी है L, पूछा जा रहा है VP बराबर क्वेश्चन बना। क्वेश्चन में दिया हुआ है +2Q माइनस Q, और इस P पॉइंट पर निकालना है विभव। माना ये क्वेश्चन ट्रैक करो, 2 मिनट समझ लेते हैं, ट्रैक करो, आसानी से सॉल्व होगा। बस एक ही कॉन्सेप्ट है, KQ बटा R, स्केलर क्वांटिटी है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। वेक्टर रहता तो अट्रैक्शन रिपल्सन का कॉन्सेप्ट लगता, स्केलर है, माथा से चीज निकालना, सिंपल लगाना, दिमाग बन जाएगा आसान से क्वेश्चन। बनाओ क्वेश्चन बनेगा। देखो सॉल्व करते हैं, नहीं हुआ सॉल्व करते हैं इसको। अब यहां लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहली बात हम लोग देखते क्या है, पहली बात वेक्टर है ना, वेक्टर के लिए क्या चाहिए, P पॉइंट पर V1 + V2 + V3 + V4 ऐसा चाहिए। यहाँ कितना कॉर्नर है भाई, 4 कॉर्नर ना, 4 कोना, 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना, सबको पहले हम नामकरण करते हैं अपने हिसाब से, जो मुझे दिक्कत नहीं हो। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां से P पॉइंट पर निकालने का रहा है ना, हमको लगता है कि टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट तो रहता नहीं, सिर्फ जो चार्ज देखते हैं सिर्फ वही चार्ज एक रहता है और K रहता है और उसकी दूरी रहती है। यहां से इसकी दूरी हमने x मान रखा, यहां से इसकी दूरी हमने x मान रखा, यहां से इसकी दूरी हमने x मान रखा, यहां से इसकी दूरी हमने क्या मान रखा, x मान रखा। अब वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, विकर्ण यहाँ कितना हो गया, इस विकर्ण किसको बोलते हैं, पहले इस कॉर्नर से इस कोना को इस कोना से मिलाने वाले जो पूरा कंप्लीट लाइन जाएगा वो विकर्ण कहलाएगा। कौन कोना, इस कोना से इस कोना वाले को कहते हैं क्या। अब यहां से यहां तक जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहां तक की दूरी x, यहां तक की x, मतलब विकर्ण हो गया 2x बराबर, विकर्ण बराबर √2 गुना 1 भुजा, फार्मूला के हिसाब से √2 गुना 1 भुजा, 1 भुजा कितना है भाई L, कर दिए क्या। यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2L बटे, इधर से 2 आ जाएगा, √2 से 2 कट जाए, कितने बार में √2 बार में कटेगा क्या, x का वैल्यू आ गया L/√2, x का वैल्यू आ गया L/√2। ये बात समझ में आया क्या, अरे √2 से 2 कट जाएगा ना √2 बार में, वही लिखे हैं, यहां तक लिख लिया। इसको पहले नोट कर लो, तो इस साइड में इधर करते हैं हम, लिखेंगे इधर, इस साइड लाके लिख देंगे इसकी वैल्यू, इसको नोट कर लो भाई, कर लिया। अब हम लोग का L का वैल्यू कितना किसके बराबर निकल गया है, सॉरी x का वैल्यू क्या निकला है L/√2। आगे काम आने वाला, चूंकि ये दूरी है ना मेरा, इसलिए ऐसा निकाले, ये आगे काम देगा मुझे, नहीं तो बाद में निकालते तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अब P पॉइंट पर पूछ रहा है कितना होगा, 1 2 3 4 चार्ज है, जितना है सबको क्या कर देना है, सीधा सीधी जोड़ देना है, क्योंकि कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है, अदिश राशि है, अदिश को अलजेब्रिक सम किया जाता है। VP बराबर क्या हो जाएगा, V1, देखो यहाँ K Q कितना आएगा 2Q बटे दूरी कितना है x, 2 में क्या है माइनस चिन्ह है, साइन क्या हो जाएगा माइनस, हम लोग पढ़े थे ना पिछले क्लास में, अभी आज जब स्टार्ट हुआ क्लास तो भी बताए, माइनस चिन्ह यहाँ हो जाएगा माइनस KQ बटे R कितना है, दूरी कितना है x, प्लस, यहाँ फिर प्लस का चिन्ह प्लस कर दिए, क्या लिखेंगे K 2Q बटे R कितना है x, माइनस चिन्ह है K Q बटे
एक्स। देख कुछ कट रहा है क्या? माइनस के क्यू बटे एक्स माइनस के क्यू बटे एक्स, माइनस माइनस कितना हुआ? प्लस 2 हुआ, 2 यहाँ अकेले है, कट गया। माइनस के क्यू बटे एक्स माइनस के क्यू बटे एक्स कितना हुआ? माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 के क्यू बटे एक्स प्लस 2 के क्यू बटे एक्स, एक खत्म हो जाएगा। कितना आया वैल्यू? के क्यू बाय 2 क्यू बाय एक्स। अच्छा यहां लग दो वैल्यू, एक्स बदले कितना निकाला? एल बाय रूट 2, ये ऊपर चल जाएगा क्या? 2 रूट 2 के क्यू बाय एल, कितना आएगा? 2 रूट 2 के क्यू बाय एल। यही होगा आंसर, लिखो इसको। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, पर इसको लिख लो आप लोग, आराम से लिखो। क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगा करना हमेशा कि प्लस क्यू क्या है, सिर्फ जो चार्ज दिया तो वो चार्ज को लेते हैं और उसका डिस्टेंस लेते हैं और बाकी कुछ नहीं करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहां दिया हुआ है प्लस 2q, यहां दिया हुआ है प्लस q और यहां दिया हुआ है स्मॉल q। समझो क्वेश्चन कैसे बना दिया है। और एक बात और इसमें दिया गया है भाई, वो दिया गया है इस तरह करके। इसका इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P है, ओके। तो पॉइंट क्या है? P पॉइंट। क्वेश्चन ये कह रहा है ना, क्वेश्चन समझ लिया? ये L है, कह रहा यदि Vp बराबर 0 तो Q का मान होगा तो यहाँ कैपिटल Q है, यहाँ कैपिटल Q है, यहाँ स्मॉल कर दिया गया है और यहाँ P पोटेंशियल कर दिया है। कहा कि अगर Vp के पास यहाँ अगर पोटेंशियल क्या हो जाए? 0 हो जाए तो Q का मान होगा, इस Q का कितना मान आएगा? ये 2Q है, ये Q है, ये कितना Q के बराबर होगा, मतलब कितना कैपिटल Q के बराबर आंसर इसका आएगा। आप सॉल्व करो तो बनेगा आसानी से। Vp का रहा है 0 और Vp बराबर जानता तुम V1 प्लस V2 प्लस V3। बना लो क्वेश्चन, बन जाएगा भाई, बनाओ, ट्राई करो। क्वेश्चन कुछ नहीं रहता है सब में। बना क्वेश्चन, देखो हम लोग बनाते हैं फिर से इसको। Vp बराबर कितना कह रहा है? 0 ना, ध्यान रखना इस चीज को। लिख लिया था क्वेश्चन, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ये डिस्टेंस हम लोग x मानते हैं, x मानते हैं क्या? क्योंकि Vp बराबर क्या है, फॉर्मूला क्या होता है? V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां मान लेते हैं पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है, मान ली। इसके बदले कितना रिजल्ट लिखना पड़ेगा? 0 ना। V1 कितना है? K इंटू 2Q बटे X, प्लस चिन्ह है, ये Q है।
यहाँ माइनस क्यू है, जो क्यू कितना है, माइनस क्यू है। इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट, माइनस के क्यू बाय आर एक्स प्लस, फिर इसका क्या होगा, के क्यू बटे आर, इतना होगा क्या। अब यहां जोड़ते हैं, देखो क्या रिजल्ट आता है, 2k³ बाय एक्स प्लस k³ बाय एक्स माइनस k³ बाय एक्स, स्मॉल क्यू लिखे मैं, 2 प्लस 1 कितना हो गया, ये 0 है इस साइड, 3k³ बाय एक्स माइनस k³ बाय एक्स। अब इसको इस साइड ले लो, k³ बाय एक्स बराबर 3k³ बाय एक्स। अब तो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, x से x कट जाएगा, k से k कट जाएगा, इसलिए q का रिजल्ट कितना आया, माइनस चिन्ह, अब प्लस रहता तो आता -3, अगर यह प्लस रहता तो इधर लाते क्या होता, माइनस होता ना, माइनस के कट जाता, फिर एक्स कटता, माइनस क्यू बराबर 3q, क्यू बराबर -3q, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। यहाँ तो हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी स्केलर क्वांटिटी उसको सिंपल जोड़ते हैं अलजेब्रिक सम के रूप में, तो जैसे जोड़ रहे हैं। दूसरी बात, हमेशा चार्ज इसमें क्या रखा जाएगा, साइन के साथ रखा जाएगा, बिना साइन के चार्ज नहीं रखा जाएगा। देखो यहाँ प्लस था ना, प्लस रखे, यहाँ माइनस था तो माइनस रख दिए, यहाँ प्लस था क्या रख दिए, प्लस रख दिए। आगे आवाज समझ में, नोट करो इसको। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, कॉन्सेप्ट समझो क्या है कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े, अब दोनों को रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। हमने क्या किया, एक क्वेश्चन दे दिया प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ दे दिया पी पॉइंट। हमने दिखाया इसमें कि पी पॉइंट से इस सोर्स ऑफ चार्ज में एक्स डिस्टेंस है, और पी पॉइंट से इस चार्ज के बीच की दूरी कितना है, एक्स है। आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पी पर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कितना पी पर, दोनों चीज पूछा जा रहा है। दोनों से फिर से क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से इधर की दूरी है एक्स, और इस पी पॉइंट से इधर की दूरी भी है एक्स। आपको कहा जा रहा है कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। आया बात समझ में। अब हम लोग सोचते क्या है, हम लोग एक चीज जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रफ करते हैं, क्वेश्चन के अप्रोच कैसे समझते हैं। अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर। जब वेक्टर क्वांटिटी रहता है तो इसको विदाउट साइन लिखते हैं, किसको, चार्ज को। चार्ज को, आवेश को बिना चिन्ह के लिखते हैं, कैसा करते हैं ना। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यह तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें चार्ज का क्या लिखते हैं, विद साइन लिखते हैं, किसको, चार्ज को, यही लिखते हैं जी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी, वेक्टर ना, तो वेक्टर को बिना क्या लिखा जाता है, वेक्टर को बिना साइन के लिखा जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है, और इसको किसके साथ लिखते हैं, साइन के साथ लिखते हैं। किसको लिखते हैं, आवेश को लिखते हैं। सब सारा खेल किसका है, आवेश का है। अब यहां तो मेरे माथा में एक बात आ गया, अरे यार जब ऐसी बात है और मेरे से दोनों चीज पूछा जा रहा है, यह वेक्टर क्वांटिटी है और एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, दोनों का अलग अलग मान पूछा जा रहा है, तब हम क्या करेंगे भाई, हम ये सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर जो लगेगा यह फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का यह लगाएगा इस ओर। चूंकि दोनों का बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, आधार है, दोनों को बनाने का जो आधार है वो है टेस्ट चार्ज। अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज रखते हैं इस पॉइंट पर, तो प्लस चार्ज प्लस टेस्ट चार्ज, इसके कारण इधर होगा प्रतिकर्षण का बल इधर भाग जाएगा, और यह प्लस चार्ज यहाँ टेस्ट चार्ज, इसके कारण प्रतिकर्षण इधर होगा, ये इधर भाग जाएगा। मतलब एक चार्ज इधर लगेगा प्रतिकर्षण बल, एक इधर लगाएगा।
और फिर टेस्ट चार्ज से भाग देते हैं तो वही निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हम लोग टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़े हैं, जो फोर्स लगता है उस फोर्स में टेस्ट चार्ज, ये किस चार्ज से, टेस्ट चार्ज से भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाता है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो फिर यह टेस्ट चार्ज में रखा जाएगा, उसका तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब निकालते हैं तो निकालते हैं वर्क बटे टेस्ट चार्ज, वर्क बटे टेस्ट चार्ज। तो फिर से टेस्ट चार्ज से भाग दे देंगे वर्क में, तो टेस्ट चार्ज तो यहाँ रहेगा, वो तो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ जो चार्ज एक चार्ज लेंगे वही चार्ज में बचेगा। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है आपको पी पॉइंट पर, तो हम प्रोसेस तुम्हारा ये निकालने का, इतना प्रोसेस जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये सोचते हैं कि ये प्लस चार्ज है, यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इसके कारण प्रतिकर्षण बल इस साइड लगेगा, इस दिशा में लगेगा। अच्छा, यहाँ टेस्ट चार्ज रखे, ये प्लस चार्ज, इसी कारण प्रतिकर्षण इस दिशा में लगेगा। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रहा होगा तो दोनों तो परिमाण में बराबर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं होगा, इधर भी उतने बल लगा, इधर भी उतने बल लगा, लेकिन दिशा में दोनों क्या है, विपरीत है। जब दिशा में विपरीत बल लग रहा है, परिमाण में बराबर है, मान लेते हैं 5 न्यूटन इधर लगा, 5 न्यूटन इधर लगा, तो दोनों तो परिमाण में बराबर है, परिमाण में बराबर है और दिशा में क्या है, विपरीत है। जब दिशा में विपरीत होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। उसका वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया। अब पोटेंशियल निकालते हैं तो V1 प्लस V2 आ जाएगा, इसका सीधा कॉन्सेप्ट है, स्केलर तरफ जोड़ देते हैं। V1 कितना आएगा, KQ बटे x प्लस KQ बटे x, VP बराबर कितना है भाई, 2KQ बाय x। या तो जीरो के बराबर नहीं हुआ, तो जीरो के बराबर हुआ नहीं, या जीरो के बराबर नहीं हुआ, मतलब उसको हम कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या कह सकते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो। आया समझ में। अब यहां से मुझे क्या समझ में बात आया कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है वहां जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो। मतलब किसी पॉइंट पर अगर नन जीरो पोटेंशियल है, किसी पॉइंट पर नन जीरो मतलब वह जीरो नहीं है, शून्य नहीं है, और शून्य पोटेंशियल है जो कुछ वैल्यू लेके आता है, सिग्निफिकेंट वैल्यू। किसी पॉइंट पर नॉन जीरो पोटेंशियल है तो वहां क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यही बात, इसका कंक्लूजन क्या निकला इससे, यही बात ना निकल, देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो रहा है, पोटेंशियल जीरो नहीं हो रहा है। लिखते हैं इसको इधर, आप इसको नोट कीजिए यहां तक। लिखे हैं ए पॉइंट में हैव नॉन जीरो पोटेंशियल बट हैविंग जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक बिंदु पर अगर विभव क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, तो लेकिन वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। यही होगा ना, अभी देखे थे ना। अच्छा, सीन हम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ देखो, ये तो यहां तक ऐसा था, दोनों प्लस चार्ज था, इसको नोट कर लिया क्या। अगर चार्ज एक प्लस और एक माइनस हो जाए तब क्या करेगा, मतलब ऐसा सिस्टम हो जाए। प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ बी पॉइंट दे दिया गया है, यहां से यहां तक डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस कितना दिया है, x। अब आपसे फिर से वही पूछ रहा है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। समझो अच्छे इस क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। फिर वही तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या चाहिए, फोर्स बटे टेस्ट चार्ज, और पोटेंशियल को क्या चाहिए, वर्क बटे टेस्ट चार्ज। ये तो वेक्टर, ये क्या है, स्केलर है। पहले इसको निकालते हैं। इसके कारण यहां जो टेस्ट चार्ज रखेंगे वो तो लगेगा, प्रतिकर्षण का बल इस दिशा में लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन यहां प्लस चार्ज है, यहां माइनस चार्ज है, इसके कारण भी लगेगा, अट्रैक्शन का चार्ज इधर लगेगा, तो दोनों एक ही दिशा में लगेगा ना। क्या लगेगा, क्या यहां क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है KQ बटे x स्क्वायर होता है, KQ बटे R स्क्वायर। फिर इधर यही लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर में यह वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में साइन नहीं लिखा जाता है। सदिश राशि, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी राशि है, सदिश राशि है, और सदिश के साथ चिन्ह लिखा नहीं जाता है, आवेश का चिन्ह लिखा नहीं जाता है। प्लस KQ बटे x स्क्वायर कितना है भाई, 2KQ बाय x स्क्वायर। क्या ये जीरो के बराबर हुआ, नहीं ना, मतलब ऐसे नहीं लिखेगा तो ऐसे लिख ले,
उधर मिटा देते हैं, इसको लिख लिया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया 2k⁴x²। क्या ये कैसा है, नॉन जीरो है, क्या है ये नॉन जीरो है। लेकिन अगर पोटेंशियल निकालेंगे Vp बराबर, Vp क्या होगा, अब फिर समझो Vp क्या है, उसको एट्रैक्शन और रिपल्सन को मतलब है ना, उसको सीधा सीधा क्या है स्केलर है ना, सीधा हिसाब करेंगे इसका V1 प्लस V2। इसमें चिन्ह लिखा नहीं जाता है। हमेशा ध्यान रखना भाई, एक बात बाबू, एक बात ध्यान रखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां आवेश का चिन्ह रखा जाएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी या आवेश को रखा जाएगा, लेकिन उसका चिन्ह के साथ रखा नहीं जाएगा। यहाँ मतलब चिन्ह का यूज नहीं किया जाएगा, सीधा यूज किया जाएगा। क्या आएगा फॉर्मूला, Vp बराबर k⁴x, माइनस चिन्ह के साथ रखेगा ना, ये माइनस चिन्ह है ना, ये साइन किसका है माइनस का, माइनस k⁴x। ये तो कट जाएगा, Vp कितना आ गया 0, ये तो 0 आ गया। अब समझो यहाँ क्या बात होगी, इसके पहले क्या था, जब 2 प्लस चार्ज था उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था लेकिन पोटेंशियल था। यहां क्या हुआ, जब अपोजिट चार्ज है, एक प्लस एक माइनस है, यहां पोटेंशियल 0 हो गया लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको क्या लिखेंगे, पॉइंट में है, यहां तक नोट करो, पहले लिखते हैं फिर नीचे, यहां नोट करो। देखिए इसी को लिखे, ए पॉइंट में है 0 पोटेंशियल, वहां लिखे थे 0 इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉन जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी उल्टा कर दे, ए पॉइंट में है 0 पोटेंशियल बट नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि किसी बिंदु पर विभव क्या हो, शून्य हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य नहीं होता है। देखिए भी ऐसा निकाले भी हम लोग, नोट कीजिए। ये था हम लोग का कुछ एग्जाम्पल। अब आगे कुछ कॉन्सेप्ट फिर पढ़ेंगे हम लोग। आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए, अगर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता फिर लंबाई वीडियो का बढ़ जाएगा। और आपसे एक बात कहना था कि हम एक दिन कोशिश करते हैं, एक आध दिन की अगर लाइव क्लास चले तो, अगर आप लोग रेडी हैं लाइव क्लास पढ़ने के लिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप रिप्लाई दीजिएगा और ट्राई करते हैं नेटवर्क कैसा रहता है। एक आध दिन ट्राई करने में कुछ जाता नहीं है, बाकी नहीं तो अगर वैसा पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर यही चलेगा क्लास, जिसे हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं क्या। और थोड़ा वीडियो देखो यार, बड़ी मेहनत से पढ़ाया जाता है और बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल भी बताया जाता है आपको। तो अगर है ऐसा तो कोशिश करते हैं कल परसों से, अगर सही समय रहा तो लाइव क्लास चलाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं अगर लाइव क्लास सक्सेस हो जाता है तो लाइव पढ़ना, फिर क्या दिक्कत है। तो आज भर का क्लास इतना ही। अपने मैक्सिमम दोस्तों को बोलो जुड़ने के लिए। मेरा चैनल का नाम पता ही है, और नहीं तो उसको शेयर करो और जुड़ो, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको। ओके।